बता दें, ट्विशा केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आरोपी पति के विदेश भागने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। विदेश भागने की आशंका के चलते नोटिस जारी किया गया है। पुलिस की गिरफ्त से अब भी दूर है समर्थ। और पुलिस ने 10,000 रुपए इनाम की घोषणा भी किया है और गिरफ्तारी के लिए 6 विशेष टीमों का गठन भी किया गया है। भोपाल से बड़ी खबर, ट्विशा केस में बड़ा अपडेट। सवाल यही बना हुआ है कि क्या समर्थ विदेश भाग गया है। पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया, 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है और लगातार समर्थ को पुलिस ढूंढ रही है। आशंका जताई जा रही है कि समर्थ विदेश भाग चुका है। अब भी पुलिस की गिरफ्त से समर्थ दूर है और लगातार पुलिस समर्थ को ढूंढने की कोशिश में जुटी है। और इसी मामले में एक और बड़ा अपडेट, सुसाइड करने वाले बेल्ट की रिपोर्ट आई है। बेल्ट से ट्विशा ने सुसाइड किया। अभी रिपोर्ट के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो लिगेचर रिपोर्ट में यह बताया गया, आत्महत्या लिगेचर फंदे का बेल्ट के साथ पोस्टमार्टम पहले नहीं हुआ था और 2 दिन पहले पुलिस ने आत्महत्या में इस्तेमाल हुआ बेल्ट दिया, जिसकी अब जांच की गई और अब ये बड़ा मामला सामने आया। बेल्ट की रिपोर्ट सामने आई है। बेल्ट से ट्विशा ने सुसाइड किया था। और इधर इस मामले में ट्विशा के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्विशा के परिजनों का कहना है कि ससुराल में ट्विशा को परेशान किया जाता था, उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। अब ट्विशा की मौत के बाद मामले की चल रही जांच को प्रभावित किया जा रहा है, ये आरोप है। आपको सुनाते हैं ट्विशा के पिता, बहन, भाभी और मां वो क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। मेरे लिए तो कठिन समय पूरी जिंदगी भर तक ही रहेगा वो, क्योंकि मेरी बेटियां बहनी मेरे हाथ में, मेरे को मालूम है मेरी बेटी चली। एवरीथिंग वाज फैब्रिकेटेड और वो आराम से घूम रही है। कोई इमोशन वहां दिखना चाहिए था, जो टीवी पे आकर के दिखाया गया इमोशंस, वो तो बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है कि कितना जो है ये लोग कितने गंदे हो सकते हैं। ये भेड़िए हैं जो बकरी की खाल ओढ़े हुए। मैं सब इसका एक ही जवाब दूंगा। कल पुलिस रिपोर्ट में पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि उसकी बॉडी से कोई ड्रग ट्रेसेस नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छेड़छाड़ हुई गई है, क्योंकि प्री जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें क्लियरली था कि उसकी बॉडी पे इंजरीज हैं, उसको मारा पीटा गया है और जिस तरीके से दिखाया गया है ये दिखा रहे हैं सुसाइड को। कोई भी सुसाइड करता है तो उसके ऐसे निशान होते हैं, किसी के ऐसे निशान नहीं होते। उसके यहाँ पे 2 नाखून के भी निशान है कि उसने अपने आप को रोका है। उसके क्लियरली यहाँ पे फिंगर नाखून के निशान है, विजिबल है वो, जो क्लियरली विजिबल है। आई बिलीव देयर इज नो मोर जस्टिफिकेशन नीडेड ऑन दिस सर। वो बहुत गंदी गंदी बातें करने लग गया था जब से उनकी जॉब चली गई थी। वो उन्हें नीचा दिखाता था, उन्हें परेशान करता था, उनसे गंदी गंदी गालियां दी गई थी और ये चीज का सब हमें बताया गया था। तब वो और परेशान होकर घर आना चाहती थी और ये उनके परिवार को नीचा दिखाते थे, हम सभी को नीचा दिखाते थे, जिससे ट्विशा दी और परेशान हो गई थी और ये चीज हमें पता था और इसके बाद ही हमने सोचा था कि हम उन्हें जाके लेके आएंगे। और इस पूरे मामले में ट्विशा शर्मा की सास गिरिवाला सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और उनके ऊपर लगे तमाम आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियादी बताया। गिरिवाला सिंह का दावा है कि मामले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और अब उनके खुद के परिवार को संरक्षण की जरूरत है। दूसरी तरफ न्यूज 18 पर ही ट्विशा की मां रेखा शर्मा का दर्द आंसुओं की शक्ल में छलक पड़ा। रोते हुए बेबस मां सिर्फ इतना बोल सकी कि बेटी के जाने के बाद हमारी पूरी जिंदगी मुश्किल हो गई है। सुनिए ट्विशा शर्मा की सास और मां के क्या आरोप हैं। उनके आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये ऐसा समय था जब दोनों परिवारों को बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उस बेटी ने बहुत भुगता है एंड अब भी उनको इस तरह से करना, उसको सुकून न देने के बजाय हमारे ऊपर आक्षेप लगाना, ये बहुत ही गलत काम है। जबकि एक हम लोग ऐसा परिवार थे तो इनको क्या, हमारी तो घर की बहू बेटी तो मान होती है और बहू उसका और भी सम्मान होता है। उसका हमने जब उसमें ये लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इनके इस तरह से बाधा चलते हुए पूरा इन्वेस्टिगेशन और सब चीज़ को प्रभावित करने की दिशा में चल रहा है पूरा मैटर। और इसी को मुझे लगता है कि हमें तो संरक्षण चाहिए। अब हम सब से हमें संरक्षण इसलिए चाहिए क्योंकि ऐसा लगता है, क्योंकि मैं
एक जज थी, तो इसलिए ऐसा लगता कि माने बड़ा इट्स अ वेरी हॉट पीस ऑफ न्यूज़। मैम समर्थ को कल बेल नहीं मिल पाई, आप लोगों ने बेल के लिए अर्जी लगाई थी, अब आगे क्या स्टैंड रहने वाला है आप लोगों का? एडवोकेट विल टेक अ कॉल, वकील साहब देखेंगे, ठीक है। मैम चैट्स जो वायरल हुए, जो अपनी माँ को वो मैसेज करती थी, उससे उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? उस संबंध में देखिए ना, उसके चैट से विरोधाभास है। उसकी चैट्स में दिखते हैं जैसे दो व्यक्ति उसके भीतर से बोल रहे हैं। उसका जब जाने की पूरी स्वतंत्रता थी, 5 महीने में 5 बार गई। आई मीन हार्डली हमारे साथ तो 1-2 महीने रह पाई, बिकॉज शी वॉज ऑल द टाइम। मुझे पेरेंट्स भी प्रेशर डालते थे, त्विषा मुझे कपड़े खरीदने तुम ही आओ, मुझे ये तैयारी करनी है हर्षित की शादी, तुम ही आओ। तो उसने सही है, अपने परिवार की बहुत सारा जिम्मेदारी निभा रही थी। फादर को जब बताते हैं स्ट्रोक हुआ, 20 दिन वो थी, जबकि उनका बेटा मेजर हर्षित और उनकी बहू कैप्टन राशि अब्रोल, ये दोनों हनीमून में थाईलैंड गए थे। ये थी वहाँ पर उनकी सर्जरी कराने में। तो इनका ऐसा अंकुश था कि काम हम सब करा लें इससे, लेकिन यहाँ पर जब आए तो इनको जब इसकी ज़रूरत थी एमटीपी होने पर, तो मदर डिडंट टर्न अप। मैंने उनको कहा था, रेखा जी आप आओ, उसकी ज़रूरत है आपको। ये जो बात बार बार आई है मैम कि आप लोगों के रसूख के कारण यहाँ पे जांच प्रभावित हो रही है और वो केस दिल्ली ले जाना चाहते हैं, भोपाल एम्स की रिपोर्ट पर उन्हें भरोसा नहीं है। वो कहीं पर भी ले जाएं, हम नतमस्तक हैं पूरी न्यायिक प्रक्रिया के लिए, कहीं पर भी ले जाएं। सत्य सामने आना चाहिए। मेरे सरीखे और भी परिवार हो सकते हैं जो सफ़र करते हैं। किसी को कुछ करना है तो क्या हम 2 ही लोग बैठ के एक घर में अपने ही ऊपर ऐसा स्थिति क्रिएट करेंगे कि आज हमको माने सलाखों का द्वार देखना पड़ रहा है? ठीक है, तो इट्स नॉट फेयर। ये जो इनका प्रेशर लगाना एकदम अनफेयर है। त्विषा शर्मा की माँ हमारे साथ है। मेरे लिए तो कठिन समय पूरी जिंदगी भर तक ही रहेगा वो, क्योंकि मेरी बेटियां बहनी मेरे हाथ में, मेरे को मालूम है मेरी बेटी चली। मैम ये बहुत जरूरी एक सवाल है कि गिरिबाला सिंह जो आरोप लगा रही है उन पे उनको क्या कहना चाहेंगे आप?